सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ओके, फर्स्ट जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो पढ़ेंगे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर हिंदी में आप इसे कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया? एक जो जनरल एग्जाम्पल है उसको लेके देखते हैं। एक सबस्ट्रेट है हमारा कौन सा, ए बी, और दूसरा सबस्ट्रेट है या दूसरा जो रिएजेंट या कुछ भी कह ले आप, ठीक है, तो वो है हमारा एक्स और वाई। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, इसमें क्या होता है कि ये जो ए के साथ बी है सबस्ट्रेट में, इस रिएक्शन के दौरान ये बी जो है वो रिप्लेस हो जाता है एक्स से, और दूसरा प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है कि ये बी के साथ जो ए लगा हुआ है वो रिप्लेस हो जाएगा वाई से, मतलब कि प्रतिस्थापन हो जाएगा, बी का प्रतिस्थापन हो जाएगा एक्स से और ए का प्रतिस्थापन हो जाएगा वाई से। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ए एक्स और बी वाई। तो ये इस तरह की जो रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी वो होगी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो है 3 टाइप की। फर्स्ट है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और थर्ड जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, न्यूक्लियोफिलिक कौन से सबस्ट्रेट या कंपाउंड्स देते हैं? तो बेसिकली आप एल्किल हैलाइड्स में देखेंगे कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं एल्किल हैलाइड्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देते हैं? बेंजीन या फिर कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो तो वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इसके अलावा जो फ्री रेडिकल रिएक्शन का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वो है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन का जो हेलोजिनीकरण होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा होता है। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमारी जो है वो आगे डिफरेंट टाइप की होती है। फर्स्ट जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने पहले देखी है वो देखते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लेते हैं, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो एग्जांपल बेसिक जनरल जो रिएक्शन है उसको लेके देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। तो जनरल एग्जांपल अगर मैं लूं तो वो आप देखेंगे कि ये आर एक्स, मैंने कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्किल हैलाइड्स बेसिकली देते हैं। तो यहाँ पे आर एक्स क्या है? एल्किल हैलाइड है। एक्स यहाँ पे आपका Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस कुछ भी हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसकी रिएक्शन करवाते हम किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ। ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल है, राइट। अब क्या होता है, एक्स यहाँ पे क्या है? एल्किल हैलाइड में एक्स जो है वो भी क्या है? कोई क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है, यानी कि ये क्लोराइड, ब्रोमाइड या फिर कोई आयोडाइड है, ठीक है, ये हो सकते हैं यहाँ पे एक्स की जगह पे। तो क्या करता है ये OH माइनस रिप्लेस कर देता है इस एक्स को और बना देता है एल्कोहल। क्या बना देता है? एल्कोहल, और रिलीज कर देगा यहाँ से Cl माइनस, Br माइनस, या फिर मैं अगर सिंपली कहूँ तो जो आपका हेलोजन है वो यहाँ पे रिलीज कर देता है। क्या करता है? हेलोजन जो है वो रिलीज कर देता है यहाँ से, राइट। तो ये हेलोजन जो है वो रिलीज हो जाता है यहाँ से, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली इस रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है? एल्किल हैलाइड किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या करता है, इस एक्स माइनस को यहाँ से रिमूव कर देता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो इस एक्स का रिप्लेसमेंट हो जाता है इस OH माइनस यानी इस न्यूक्लियोफाइल से, राइट। तो हमारे पास बनता है एल्कोहल। ओके, और ये जो है लिविंग ग्रुप की तरह हेलोजन ग्रुप यहाँ से निकल जाता है, राइट। तो ये बेसिक जो जनरल एग्जाम्पल है वो है। ओके, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये आगे जो है हमारी वापस से कितने टाइप की मैकेनिज्म को फॉलो करती है? 2 टाइप की मैकेनिज्म को यहाँ पे फॉलो करती है। ओके, पहली जो मैकेनिज्म है वो है हमारी SN1 मैकेनिज्म, और दूसरी जो मैकेनिज्म है वो है हमारी ये तो है हमारी फर्स्ट SN1 मैकेनिज्म, और दूसरी मैकेनिज्म है यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है,
पहले जो 2 स्टेप SN1 मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, और इसके अलावा जो है ये कितने में इसमें जो है इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जो बेसिकली कार्बोकेटायन होता है। ओके, तो अब देखते हैं कि ये मैकेनिज्म किस तरह से होती है। ओके, तो यहाँ देखते हैं, हम कोई एल्किल हैलाइड लेते हैं सबसे पहले, CH3 CCl, ठीक है। ये टर्शरी जो है क्लोराइड लिया है हमने, एल्किल हैलाइड लिया है, टर्शरी एल्किल हैलाइड लिया है हमने, और इसकी रिएक्शन करवा दी है हमने H2O के साथ। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे इजी है, सिंपल है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा OH, और ये बन जाएगा हमारा, यहाँ से क्लोराइड जो है वो निकल जाएगा। यही पढ़ा है हमने स्टार्टिंग में, ठीक है। अब ये जो मैकेनिज्म है इसका फॉलो कैसे होती है, ये प्रोडक्ट बनता कैसे है, तो वो हमें देखना है कि SN1 मैकेनिज्म में एक्चुअली होता क्या है। 2 स्टेप्स में होती है। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं हम यहाँ पे, ये देखते हैं हम CH3 CCl, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आपका होता है कि यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा सबसे पहले। ये जो है क्लोराइड अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पे कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से निकल जाता है, और ये जो बना है हमारा, ये हमारा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है। क्या है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, राइट। अब यहाँ ये जो है हमारा टर्शरी ब्यूटाइल, नेम लिखना हमेशा, ठीक है। ये है हमारा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। इसको लिया है हमने, और हमने क्या बनाया है, यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है फर्स्ट स्टेप में। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे सेकेंड स्टेप में होगा आपका, सेकेंड स्टेप में जो है वो अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटायन पे। ओके, OH माइनस हमने क्या लिया था यहाँ पे, सबसे पहले H2O लिया था। H2O किस फॉर्म में रहता है, जो है ये H प्लस और OH माइनस की फॉर्म में रहता है। तो ये जो यहाँ पे होता है OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देता है इस कार्बोकेटायन पर, राइट। तो यहाँ पे जब कार्बोकेटायन पर अटैक होता है तो फाइनली आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा अल्कोहल का, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 स्टेप में होती है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमेशा स्लो स्टेप होता है। यहाँ पे इस रिएक्शन में SN1 मैकेनिज्म में स्लो स्टेप होता है, और जो सेकेंड स्टेप होता है वो फास्ट स्टेप होता है। और ऑलवेज क्या होता है, यहाँ पे जो स्लो स्टेप होता है, हमारी पूरी रिएक्शन जो है वो स्लो स्टेप पे ही डिपेंड करती है। ओके, तो ये क्या होती है, SN1 रिएक्शन हमेशा, हमने काइनेटिक्स पढ़ा है, ठीक है। SN1 रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। RDS यानी कि रिएक्शन डिटर्मिनेशन स्टेप होता है, ये स्लो स्टेप ऑलवेज। और इस स्टेप में ओनली कितना जो है वो स्पीशीज है, ओनली 1 स्पीशीज है। ओके, तो स्लो स्टेप पे ही पूरी रिएक्शन डिपेंड करती है, और इसमें ओनली 1 स्पीशीज है, मतलब सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पर हमारी ये पूरी रिएक्शन जो है वो निर्भर करेगी। तो हम कहेंगे कि जो SN1 मैकेनिज्म जो फॉलो होता है वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जो फॉलो करता है। ओके, स्टेप कितने होते हैं, यहाँ पे 2 स्टेप होते हैं। तो यहाँ पे आप समराइज कर सकते हैं, एक तो क्या होती है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है। क्यों कहा हमने, क्योंकि एक पे ही डिपेंड करता है, एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह सकते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कह सकते हैं। इसके अलावा ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो RDS जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है, जो कि हमेशा स्लो स्टेप को हम RDS मानते हैं, ठीक है, रिएक्शन डिटर्मिनेशन स्टेप। ओके, चलो, तो ये तो बात हो गई हमारे पास किसकी, ये तो बात हो गई SN1 की। अब हम देखते हैं SN2 रिएक्शन क्या होती, मैकेनिज्म क्या होती है। सो बेसिकली जो SN2 मैकेनिज्म होती है वो हमेशा एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे अगेन जो है, यहाँ पे आपका एल्किल हैलाइड लिया गया है सबस्ट्रेट के रूप में, ठीक है। यहाँ पे हमें जो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो KOH से मिलेगा, हमने रिएजेंट के रूप में KOH ले रखा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH, ठीक है। तो OH माइनस हमें यहाँ से मिलेगा अटैक के लिए। तो मैं कह रही हूँ कि SN2 मैकेनिज्म जो है वो 1 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है। तो इसी रिएजेंट को इसी सबस्ट्रेट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक कार्बन ये यहाँ पे हमने लगा दिया CH3
ये H, ये H और यहाँ पे लगा दिया Br। ठीक है, एक ही स्टेप में जब कंप्लीट होती है तो क्या होता है, यहाँ पे जो यहाँ से हमें OH मिलेगा, यहाँ से जो हमें OH माइनस मिलेगा, वो OH माइनस क्या करता है, पीछे से अटैक करता है इसको। ओके, पीछे से अटैक करता है। तो यहाँ पे अटैक के दौरान क्या होता है, यहाँ पे एक हमारे पास मिलेगा यहाँ पे याद रखना ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। किसमें, SN2 मैकेनिज्म में हमेशा ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये बनी है हमारी ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनी है, यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ओके, तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, अब जो ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पे OH का बॉन्ड बन रहा है और Br माइनस का जो ये बॉन्ड है बीच में से, ये टूट रहा है। तो बनता हुआ बॉन्ड और टूटता हुआ बॉन्ड एक साथ जिस स्टेट में हमें मिलता है वो हमारी ट्रांजिशन स्टेट है। ओके, फाइनली क्या हो जाता है कि हमारा जो बॉन्ड है वो टूट जाता है Br के साथ, जो कार्बन का बॉन्ड है, और OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो ये इस तरह से हमारा जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरी जो मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म है, इसमें कोई बीच में इंटरमीडिएट नहीं बना। यहाँ पे जैसे कि ये हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में बढ़िया से कार्बोकेटायन बनता है आराम से। ठीक है, फिर जो सेकेंड स्टेप में आके अटैक होता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है, Br माइनस यहाँ से अटैक करेगा और OH माइनस अटैक करेगा यहाँ से, और Br माइनस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। पर बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आती है जो कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होती है। ओके, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होती है। ये इसे सेपरेट एंटिटी के रूप में नहीं मान सकते। इंटरमीडिएट को हमेशा हम सेपरेट एंटिटी के रूप में मानते हैं और इसे किसी भी मेथड से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट का जो है वो लाइफ टाइम बहुत ही कम होता है और ये स्टेबल नहीं होती है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, तो इसको सेपरेशन इसका पॉसिबल नहीं है। तो पर बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और यहाँ पे इस रिएक्शन में फाइनली आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, OH माइनस अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, ओके, जो नेक्स्ट टाइप है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो क्या करते हैं, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स या फिर बेंजीन जो है उस तरह के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम बेंजीन का जो है वो सल्फोनेशन नाइट्रेशन करवा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, बेंजीन का नाइट्रेशन करवा रहे हैं। ओके, क्या हो रहा है, बेंजीन की रिएक्शन HNO3 के साथ जो है H2SO4 एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है हमारा, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है यहाँ पे, NO2+, पर ये कहाँ से आया। ठीक है, तो वो हमें देखना है कि HNO3 और H2SO4 जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे NO2+ का जो है वो फॉर्मेशन होता है और वही NO2 बाद में जाके अटैक करता है बेंजीन रिंग पर। ओके, तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे नाइट्रेशन के केस में, ये अगर हम HNO3 को इस तरह से लिखे, HON_O, और यहाँ पे इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ पे कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और नाइट्रोजन पे कम होगी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा माइनस चार्ज लिया होगा, ये प्लस चार्ज लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, एसिड की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो ये H2SO4 को मैं कुछ इस तरीके से अगर लिख देती हूँ, ये H2SO4 को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब क्या होता है, यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर जाके अटैक करते हैं किस पे, ये लोन पेयर जाके अटैक करते हैं सीधा इस H पे और यहाँ से H को ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाता है इस पे। तो
बेसिकली बनता क्या है इसके बाद, यहाँ पे ये H लोन पेयर ने क्योंकि H प्लस के साथ रिएक्ट किया है तो यहाँ पे ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये है हमारा माइनस और ये है प्लस, राइट। और ये बना हमारा HSO4 माइनस, यहां से HSO4 माइनस बन जाता है, ओके। अब फाइनली क्या होता है यहां से, फाइनली होता है यहाँ पे कि ये जो है वो शिफ्ट हो जाता है इस पे, और यहाँ पे ये जो शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन इस H2 पे, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली क्या होता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है एक H2O का मॉलिक्यूल, तो यहाँ से रिलीज हो जाता है, और बनता क्या है, यहाँ पे बनता है हमारे पास NO2 प्लस, जिसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं NO2 प्लस, ठीक है। तो ये जो NO2 प्लस यहाँ से बना है ये जाके अटैक करता है बाद में उस पे बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, ये हमारा है इलेक्ट्रोफाइल जो बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, ओके। और अटैक के बाद किस तरह से अटैक होता है थोड़ा सा देख लो। वैसे ये जो है हम आगे की यूनिट्स में डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे इस यूनिट में सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं हम, फाइन। तो यहाँ पे देखो ये NO2 प्लस आया यहाँ पे, ठीक है। इसने क्या किया, अटैक किया सीधा। तो अटैक करने के लिए क्या होगा, इसको माइनस चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, वहीं पे जाके अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे पहले बन जाता है यहाँ पे इस तरीके से, ये माइनस चार्ज आ जाता है यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है। जैसे ही माइनस चार्ज आता है NO2 प्लस जो है यहाँ पे अटैक कर लेता है, और ये बन जाता है आपका यहाँ पे प्लस चार्ज आता है यहाँ पे, ये माइनस, और यहाँ पे आके NO2 जुड़ता है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक H प्रेजेंट था, ठीक है। इस तरह से NO2 जुड़ता है। उसके बाद क्या होता है, ये माइनस चार्ज जो है पूरे रिंग में रोटेट होता है इस तरीके से, ये यहाँ पे आएगा तो ये प्लस चार्ज पूरी रिंग में रोटेट होता है, यहाँ पे आएगा तो ये प्लस चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, इस तरीके से अगर मैं फटाफट से आपको बताऊं, ये प्लस चार्ज आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे ये हमारा एक H है। अगेन क्या होगा, ये जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के, तो यहाँ पे अब प्लस चार्ज कहाँ पे आया, अब प्लस चार्ज आएगा हमारा इस वाली साइड पे। अगेन जो है यहाँ पे NO2 प्रेजेंट था और ये यहाँ पे H प्रेजेंट था, ठीक है। तो बेसिकली हम अगर इसका हाइब्रिड देखें हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखो। तो बेसिकली इसका जो हाइब्रिड बनता है वो हाइब्रिड क्या बनता है कि हमारा जो ये प्लस चार्ज है यहाँ कहाँ से कहाँ रोटेट हो रहा है, इस वाले कार्बन से लेके इस वाले कार्बन तक, ठीक है, इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन तक। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये रोटेट हो रहा है प्लस चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, NO2 है, और ये हमारा क्या है, H है। फाइनली इस स्टेप में क्या होता है बाद में लास्ट में जाके कि ये जो H के साथ, कार्बन के साथ जो H जुड़ा हुआ है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन होता है आपका, कहाँ लिखूं, यहाँ देख लो एक बार। बेसिकली फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये, और H वहां से निकल जाता है और ये NO2 बन जाता है। तो फाइनली आपका क्या बन गया है यहाँ पे, नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से ये पूरी मैकेनिज्म होती है, ठीक है, ओके। तो ये भी क्या होता है, 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में तो क्या होता है, यहाँ पे जो अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, उस वजह से क्या बनेगा, ये वाली हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, ये वाली हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगी। मैं आपको जो है वो बता देती हूँ सिस्टमेटिक तरीके से, वो तो मैंने मैकेनिज्म बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस तरह से होती है ये जो रिएक्शन होती है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग है आपका, बेसिकली बेंजीन रिंग जो है यहाँ पे, ठीक है, इस पर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है। वहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा लिया हमने, वहां पे लिया था NO2 प्लस, हमने इलेक्ट्रोफाइल लिया था, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। फर्स्ट स्टेप में आपका जो है यहाँ पे ये हाइब्रिड बनता है इस तरीके से, और यहाँ पे ये NO2 हमने समझ लिया इसको, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप का काम है, ओके। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में जो यहाँ पे ये H है, यहाँ पे जो ये H है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और
H का जो ये बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। हमने समझ लिया इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसके शिफ्ट हो जाते हैं और H+ यहाँ से निकल जाता है और फाइनली आपका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो होता है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो इस तरीके से नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। 2 स्टेप रिएक्शन है ये, फाइन। तो ये होता है 2 स्टेप रिएक्शन, ओके। तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बेसिक सा आइडिया। इसका जो एग्जांपल अगर आप देखें तो वो होता है जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है। ये हमने एग्जांपल तो देख ही लिया है नाइट्रेशन का, बेंजीन का नाइट्रेशन भी जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। इसके अलावा जो एग्जांपल है जो फ्रीडल क्राफ्ट आपकी रिएक्शन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन होती है वो भी जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही एक एग्जाम्पल है, ओके। पढ़ेंगे उसको भी आगे की यूनिट्स में, राइट। बेसिक आइडिया दे दे तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली CH2, ये जो आपका एल्किल हैलाइड है कोई, CH3 एल्किल हैलाइड है, ओके। रिएक्शन करता है यहाँ पे AlCl3 की प्रेजेंस में और यहाँ पे टोलुइन का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन था, CH3+, राइट। टोलुइन का फॉर्मेशन कर देता है। ये बस एक एग्जाम्पल है, इसके मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं हम अभी इसको, क्योंकि डिटेल में वैसे भी हम आगे पढ़ेंगे। वैसे मैंने इसका बेसिक मैकेनिज्म बता ही दिया यहाँ पे, ठीक है, किस तरह से रिएक्शन होती है, फाइन। तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब पढ़ते हैं हम मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, मैंने बताया था आपको, हेलोजिनेशन। अगर एक एग्जांपल देते हैं अगर हम इस रिएक्शन का, तो वो क्या होता है कि यहाँ पे जो हेलोजिनेशन होता है, हम किसी एल्केन का हेलोजिनेशन करवाते हैं। इस पर्टिकुलर जो मैकेनिज्म है इसमें देखेंगे एल्केन का हेलोजिनेशन, राइट, ओके। तो यहाँ पे एल्केन के हेलोजिनेशन में जो है वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो इसलिए यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू पूरी रिएक्शन होगी। यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप जिसे हम कहते हैं, या फिर क्रिया प्रारंभक पद जिसमें मुक्त मूलक का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड जो है वो फोटोन की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में जो है वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, मुक्त मूलक का फॉर्मेशन करता है। कैसे होगा मुक्त मूलक का फॉर्मेशन, होमोलाइटिक क्लीवेज के समांश विखंडन जो है उसके द्वारा यहाँ पे मुक्त मूलक का फॉर्मेशन होता है। ये जो बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, यहाँ पे होमोलाइटिक इसका क्लीवेज होता है, जिस वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको। तो बेसिकली यहाँ पे 2 क्लोराइड के जो रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करवाना है, ये हमारा एल्केन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवाना है। तो यहाँ पे भी बेसिकली जो क्या होता है, ये जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे भी क्या बना, एक तो एल्काइल रेडिकल बना, एक H रेडिकल बना, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एल्काइल रेडिकल बनता है और H रेडिकल बनता है। तो ये H रेडिकल जो है उसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप चेन प्रोपेगेशन स्टेप, या फिर इसे कहे श्रृंखला संचलन पद, जिसमें कि उत्पाद का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये H जो रेडिकल बना है ये क्लोराइड के एक रेडिकल के साथ रिएक्ट करके HCl बना देता है, और उसकी वजह से क्या बन जाता है, यहाँ पे एल्काइल का रेडिकल बन जाता है, ओके। ये एल्काइल का जो रेडिकल है आगे वापस से क्लोराइड जो हमारे रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है, जो बार बार क्या बना रहे हैं, रेडिकल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्लोराइड है जो इस फॉर्म में है, क्लोराइड जो इस फॉर्म में है, यहाँ पे भी बेसिकली इनका वापस रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्लोराइड का एक रेडिकल इस एल्किल के रेडिकल के साथ रिएक्ट करके एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर देता है, और एक Cl रेडिकल जो है यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमने कहा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है, और ये H+ जो फ्री रेडिकल है
एल्केन में वो रिप्लेस हुआ है क्लोराइड के फ्री रेडिकल से। यहाँ पे H की जगह क्या आ गया, क्लोराइड आ गया, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे चेन प्रोपगेशन स्टेप में हमें प्रोडक्ट तो मिल गया, फाइनली क्या होता है यहाँ पे चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है लास्ट वाला, जिसके थ्रू जो है वो रिएक्शन हमारी स्टॉप हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो हमारे रिएक्शन मिक्सचर में क्योंकि लाइट पा करके जो है यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, और चेन प्रोपगेशन स्टेप में जो रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, आर रेडिकल बन रहा है, एल्काइल रेडिकल बन रहा है, क्लोराइड बन रहा है, इसके अलावा जो है यहाँ पे H+ रेडिकल भी बन रहा था जो HCl का फॉर्मेशन कर रहा है, पर इसके अलावा भी जो HCl का फॉर्मेशन नहीं करते, जो एल्किल हैलाइड नहीं बनाते, वो सारे रेडिकल्स जो है हमारे रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है। कोई एक मॉलिक्यूल थोड़ी है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, चेन टर्मिनेशन स्टेप में जो रेडिकल्स है वो आपस में एक दूसरे से या खुद से ही जुड़ के जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो हमारे रिएक्शन मिक्सचर में अगर प्रेजेंट है क्लोराइड रेडिकल, 2 क्लोराइड रेडिकल मिलके वापस से जो है क्लोराइड गैस का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देते हैं, 2 एल्काइल रेडिकल मिलके वापस से जो है वो एल्केन का फॉर्मेशन कर देते हैं, आर आपस में जुड़ जाते हैं। इसके अलावा जो है वो आर रेडिकल या क्लोराइड रेडिकल जो प्रेजेंट है वो आपस में रिएक्ट करके एल्किल हैलाइड का भी फॉर्मेशन कर देते हैं। तो एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास कोई रेडिकल प्रेजेंट नहीं रहता, उस केस में हमारी ये रिएक्शन जो है वो रुक जाती है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि रेडिकल का फॉर्मेशन हो। अगर रिएक्शन में रेडिकल्स नहीं बचे हैं, टर्मिनेशन हो गया है, तो वहां पे रिएक्शन हमारी स्टॉप हो जाती है। तो ये था हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पूरा मैकेनिज्म कि क्या होता है। ठीक है।